Hi friends, I am Azaz. I am pursuing B.Ed from Aravali College. तो फ्रेंड्स हम आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बात करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इस अधिनियम को जो शीर्षक दिया गया था वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिया गया था। इस अधिनियम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए न केवल सरकारी विद्यालयों बल्कि गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल उद्देश्य हमारे संविधान के मौलिक अधिकार 21 क में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनुच्छेद 21 क में 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो शीर्षक था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों में कमज़ोर वर्गों और पिछड़े वर्ग के लिए 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा। इस अधिनियम के तहत निजी व गैर अनुदानित स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन कमेटियों द्वारा किया जाएगा और उन कमेटियों में 75% जो सदस्य होंगे वो छात्रों के माता पिता होंगे। सरकारी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को 3 साल के भीतर तय नियम और मापदंड अपनाने होंगे, वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद 3 साल के अंदर सभी निजी स्कूलों को इस अधिनियम का पालन करना होगा, वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शिक्षक प्राथमिक, यानी कि जो टीचर प्राइमरी लेवल तक के जो टीचर होते हैं, इस अधिनियम में बताया गया है कि एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक की तैयारी के लिए 45 घंटे कार्य प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। यानी कि एक जो शिक्षक होगा वो कम से कम एक सप्ते में 45 घंटा पढ़ाएगा और जो उनके प्रतिदिन पढ़ाने की जो अवधि होगी वो 4 घंटे होगी। और न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, यानी कि एक साल में 800 घंटे, कम से कम 200 दिन वो पढ़ाएगा। इस अधिनियम के तहत जो शिक्षक और बच्चों का अनुपात है वो 30:1 होगा। कम से कम 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत यदि किसी कक्षा में 150 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रधान अध्यापक यानी कि मुख्य अध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। और इस अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक यानी कि हायर सेकेंडरी के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस होंगे, यानी कि 1000 घंटे और 220 दिन होंगे। एक साल में कम से कम 1000 घंटे और 220 दिन पढ़ाएगा। और जो इसमें प्रतिदिन पढ़ाने की अवधि होगी वो 4.5 घंटे होगी। और इसमें शिक्षक का अनुपात और बच्चों का अनुपात 35:1 होगा, यानी कि कम से कम 35 बच्चों पर एक अध्यापक कम से कम ज़रूरी होगा। और इस अधिनियम के तहत यदि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो शिक्षक और बच्चों का अनुपात 40:1 होगा, यानी 40 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक ज़रूर होगा।
और इस अधिनियम के तहत विद्यालयों के लिए जो बताया गया है उसमें ये है कि वो बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रोवाइड कराएं और जिन स्कूलों में संसाधन नहीं है उन्हें 3 साल के अंदर सुधारा जाए। यानी कि जो भी फैसिलिटी नहीं है किसी भी स्कूल में उन्हें कम से कम 3 साल के अंदर सुधारना होगा और 3 किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम एक विद्यालय स्थापित करना होगा। इस अधिनियम के तहत बताया गया है कि इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अनुसूची है और 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं और अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं हैं यानी कि 16 धाराएं हैं। वो धाराएं 12 से 28 तक हैं। उनमें से कुछ मुख्य धाराएं ये हैं यानी कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकार होंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल से ज़्यादा हो जाती है और वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो भी उन्हें शिक्षा का निःशुल्क अधिकार होगा। ये धारा 4 में बताया गया है। और इस अधिनियम के प्रभावी होने के 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र अधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे। यानी कि जब से ये अधिनियम लागू होगा तब से लेकर 3 साल के अंदर सभी विद्यालयों को कम से कम 3 साल के अंदर में विद्यालय स्थापित करने होंगे। ये धारा 6 में बताया गया है। और इस अधिनियम के तहत शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित किए जाएंगे यानी कि पूरे वर्ष का जो कैलेंडर होगा जो एजुकेशन का सिस्टम होगा उसके अनुसार पढ़ाई करनी होगी। ये धारा 9 में बताया गया है। और अपने बच्चों को नज़दीक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना धारा 10। इस अधिनियम के तहत अपने बच्चों को नज़दीकी स्कूल में शिक्षा प्रोवाइड कराना ये धारा 10 में बताया गया है। और बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल यानी प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी बच्चे 6 वर्ष से कम हैं तो उनके लिए जो मतलब प्री स्कूल या पूर्व शिक्षा की व्यवस्था होगी वो सरकार करेगी। ये धारा 11 में बताया गया है। और दोस्तों कुछ धाराएं और हैं। 25% कमज़ोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। ये धारा 12 में बताया गया है। और अध्यापक के कर्तव्यों से संबंधित धारा 24 में बताया गया है। और बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ये धारा 17 में बताया गया है। और छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन धारा 25 में है। और शिक्षक यानी कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये धारा 28 में बताया गया है। और बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थ्य पर लागू करना धारा 29 में बताया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। 2009 में SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्ययन अभिभावक पेरेंट होता है। यानी इस अधिनियम के तहत जो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करेंगे उसका जो अध्यक्ष होगा वो अभिभावक होंगे यानी कि पेरेंट्स होंगे। और उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 100 से अधिक बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि हायर स्कूल एजुकेशन पर यानी 6 से 8 से लेकर यदि 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए कम से कम एक प्रधान अध्यापक यानी कि मुख्य अध्यापक की नियुक्ति करना मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। RT एक्ट 2009 की किसी धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान धारा यानी 21 में किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है यानी कि भारत में वो कौन कौन से अनुच्छेद में है। यानी अनुच्छेद 2002 राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विधि के अनुसार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
और अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अब बच्चों बात कर लेते हैं बच्चों के अधिकार की। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रवेश और उपस्थिति और समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य और वित्तीय बाधाओं को दूर करना, रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा। और बच्चों को विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है और विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। पाठ्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, शिक्षकों के लिए न्यूनतम शिक्षक योग्यता मानकों को विकसित करना। यानी केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षकों की जो भर्ती होगी उनके लिए न्यूनतम शिक्षा यानी कम से कम योग्यता को केंद्र सरकार विकसित करेगी और पूंजी और आवृत्ति पर जो खर्चा होगा उसको केंद्र सरकार तय करेगी और राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराना। अब अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाए। स्थानीय प्राधिकारी प्रथम स्तर पर शिकायत को दूर करेंगे और बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। यानी एक कमेटी बनाई जाएगी बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए। बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी वस्तु सिद्धांत, विज्ञान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता और बालकों को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना। यानी कि पाठ्यक्रम जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको हम इस तरह पढ़ने के लिए तैयार करें कि उनके अंदर कोई भय ना हो और मानसिक अभिघात ना हो और उन्हें कोई किसी भी तरह की चिंता ना हो। और बच्चों के ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करना और बाल अनुकूल क्रियाकलापों द्वारा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। यानी कि शिक्षा जो प्राइमरी लेवल तक दी जाए वो मातृभाषा में ही दी जाए। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, जहाँ तक साध्य हो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और लगातार हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उन पर मेहनत करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन चयनित प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों द्वारा किया जाएगा, जिसमें कम से कम 3/4 चयनित प्रतिनिधि बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करना, विद्यालयों में आसपास में सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालयों की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना, विद्यालयों में मध्य भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय के कृत्यों के लिए निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जाएगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। और अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना। यानी कि कम से कम जितनी नज़दीक हमारे घर से जो स्कूल हो उसमें हम अपने बच्चों का दाखिला कराएं, यह अभिभावक का कर्तव्य है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।